नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्क फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की सिंपल से सबसे पहले मीनिंग जानेंगे, जो कि विभाज्यता की कसौटी होती है हिंदी में। तो बच्चों, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हर जगह उपयोग में आती है। हर जगह उपयोग में मतलब कैसा कि जब भी कोई संख्या आपको शॉर्टकट में डिवाइड करनी होती है, मतलब अंश और हर में कोई भी संख्या लिखी हो आपको कट करना होता है, तब वहां पे आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता की कसौटी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो देखो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी सिंपल से आपको बता दो कि ये रियल नंबर्स पर एप्लीकेबल होती है। रियल नंबर बोले तो जो नंबर हम लोग मैथ्स में यूज करने वाले हैं। मैथ्स में यूज करने के लिए अगर संख्याओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली संख्या आती है बच्चों प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या की अगर परिभाषा के बारे में सोचे हम लोग या फिर बताऊं आपको, तो प्राकृतिक संख्या बच्चों वो होती है जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बच्चों एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताई दी जा सकती है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के पहले प्राकृतिक संख्याओं में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के पहले बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, जो कि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से होता है बच्चों कि सबसे पहला कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें तो वो बच्चों एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताई दी जा सकती है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अगर अंतर देखेंगे तो वो होता है एक का, और दो लगातार संख्याओं के बीच में अगर क्वेश्चन आता है कि कितनी संख्याएं होती है तो बच्चों वो अनंत होती हैं। अब वो अनंत किस तरीके से होती है, अगर बच्चों को आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज मैं अगले वीडियो में आपको पूरा डिफाइन कर दूंगा कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों अब बात करते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की। आपको पहले ही बताया कोई प्राकृतिक संख्या अगर दूसरी प्राकृतिक संख्या से डिवाइड करनी होती है और वो जल्दी से जल्दी पता लगाना हो कि ये संख्या किस संख्या से डिवाइड हो रही है, तो वो पता लगाने के लिए हमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का उपयोग करना पड़ता है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं विभाज्यता की कसौटी। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि अगर समझ के चलो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो बड़ी से बड़ी और मान लो किसी संख्या से अगर उसको डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं इस कसौटियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहली प्राकृतिक संख्या बच्चों एक होती है। आपको ये पता होगा एक ऐसी इकलौती संख्या है जो कि सारी संख्याओं को डिवाइड कर देती है, मतलब एक से हर एक संख्या में भाग जाता ही है, वो कोई भी संख्या हो बच्चों। ठीक है, और अगर किसी संख्या में एक से गुना करते हैं तो उसका आंसर वही संख्या आती है जिस संख्या में हम गुना करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर प्राकृतिक संख्या दो नंबर की देखेंगे तो वो दो आती है। अगर दो के बारे में जानेंगे ज्यादा बच्चों तो ये एक सम संख्या है। कौन सी बच्चों? सम संख्या है। और सम संख्या बच्चों आपको पता होगी कि जिन संख्याओं में दो से पूरा पूरा भाग जाता है वो सभी सम संख्याएं होती है। और सम संख्या जो सबसे छोटी सम संख्या है वो बच्चों दो है और बड़ी सम संख्या बताई नहीं जा सकती है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दो की कसौटी की। ठीक है, तो दो की कसौटी के बारे में एक सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई भी सम संख्या हो वो दो से कट जाती है। अब बच्चों दो वो सम संख्या पहचानेंगे कैसे? तो सिंपल से आपको एक बात ध्यान में रखना है, कोई भी संख्या हो उसमें आपको इकाई का अंक देखना है। कौन सा अंक? इकाई का अंक। इकाई का अंक बोले तो लास्ट वाला अंक। अब लास्ट वाला अंक कैसे? जैसे कि बच्चों आपने यहाँ पे 132 लिखा हुआ है, अगर 132 के बारे में बात करें जो लास्ट वाला डिजिट है इकाई के स्थान का अंक यानी कि यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस जो बच्चों दिया गया है 2 है। और यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4 या 6 या 8 में से कोई भी होगा तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों ये था कि जो 132 है वो 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इकाई का अंक वो कितना दिया गया है? 2 दिया गया है ना। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या लेके देख लो। जैसे कि हम लोगों ने लिखा 2, 4, 6, 7। अब यहाँ पे देखेंगे इकाई के स्थान पर जो 7 आया है, अगर देखेंगे 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक भी अंक नहीं है, इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है। और सम संख्या नहीं तो इसमें 2 से पूरा भाग जाएगा नहीं। तो आपको पता है कि 2 से भाग जाने के लिए वो संख्या सम होना बहुत जरूरी है, और सम होने के लिए इनमें से कोई एक अंक इकाई के स्थान पर होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम कोई भी एक अंक डाल देंगे, समझ चलो 6 डाल दिया, तब वो संख्या सम हो गई, और सम हो गई इसका मतलब 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो बच्चों आपको करना ये है कि ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड करके देखिए पूरी डिवाइड हो रही है या नहीं। अब यहाँ पे 6 है तो 100% वो डिवाइड ही हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे 2 नंबर की जो कसौटी आती है वो 3 है, और 3 के बारे में बात करें तो ये एक विषम संख्या है। आपको पता होगा विषम संख्याएं 2 से पूरी डिवाइड होती नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सम या विषम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कसौटी की। तो कसौटी के बारे में अगर बच्चों बात करेंगे तो आपको देखना है अगर 3 की कसौटी, तो 3 की कसौटी के लिए क्या करना है,
कोई भी संख्या दी हो, वो कोई भी संख्या हो, प्राकृतिक संख्याओं से बनी कोई भी संख्या हो, एक से लेकर अनंत तक के बीच में कोई भी संख्या हो, उसमें ये देखना है कि जो उसमें अंक होंगे, जैसे कि आपने पहली संख्या ली थी 132, ठीक है, तो 132 में क्या करना है, अंकों का योगफल करना है। अंकों का योगफल मतलब क्या, 1 3 जो 2 दिया, यहाँ पे 3 अंक है, तीनों अंकों को जोड़ देना है। तो अंकों का योगफल को 3 से डिवाइड करना है। इसका मतलब यहाँ पे जो 132 में 3 अंक दिए, 1 3 और 2, इन तीनों अंकों का योगफल अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये होगा कि जो 132 है वो पूरी पूरी संख्या डिवाइड होती है। वो कैसे, 3 और 1 4, 4 और 2 6। अगर 6 देखेंगे तो बच्चों ये कितने से डिवाइड हो रहा है, 3 से। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये अगर 3 से कट जा रही है पूरी पूरी, इसका मतलब जो 132 है वो भी पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आपको देखना है कि कटेगा क्या नहीं, तो क्या करना है बच्चों, देखो क्या करेंगे, 132 लिया, 132 को हमने कितने से डिवाइड किया, 3 से। देखो 3 चौक 12, कितना बचा है 1 और ये 2, 3 चौक 12, फिर से पूरा पूरा कट गया, मतलब कुछ बचा नहीं। इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या कितने से डिवाइड हो गई, 3 से डिवाइड हो गई। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए क्या करना है बच्चों, 2-3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल देख लीजिए आप। क्या करना, सिर्फ अंक देखना। देखो 1 3 4 5 और 6 ये आपने अंक लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इस संख्या में 3 से भाग जाएगा क्या, ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पता है, सबसे पहले इन अंकों का योगफल करेंगे। कर लो योग, देखो कितना आएगा, 6 और 5 11, 11 4 15, 15 3 18 और 1 19। अब ये बताइए 19 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है, 3 6 18 आता है। अब जब 19 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में अगर ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि पूरी पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी। आप चेक कर लेना। अगर बच्चों इसमें से अगर मैं एक गायब कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बचा, 3456, मतलब इनका योगफल में अगर 3 से भाग जाएगा, मतलब वो पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। देखो अभी 6 5 11 4 15 और 3 18, अब इनका योगफल कितना हो रहा है, 18, और 18 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं 4 की कसौटी। बच्चों 4 की कसौटी के बारे में अगर देखेंगे तो उसका सीधा सीधा क्या बताया गया है कि इकाई और दाही के अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब क्या, यूनिट और टेंस प्लेस। कौन सा, यूनिट और टेंस प्लेस, मतलब लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हम लेते हैं 1012। अब 1012 में देखेंगे तो लास्ट के डिजिट जो इकाई और दाही दिया गया है वो 12 है, और 12 है ना बच्चों 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 3 12। इसका मतलब ये है कि ये पूरी पूरी 1012 है वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी बच्चों। तो आपको ये करना है कि इनको 4 से डिवाइड करके देखना है ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है बच्चों। और एक बात इसमें और ध्यान में रखना है, पहला तो पॉइंट आपने देख लिया कि इकाई और दाही के अंक अगर 4 से डिविजिबल हो जाएंगे, वो पूरी पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसमें एक पॉइंट और याद करने लायक है, वो पॉइंट ऐसा है बच्चों कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई और दाही मतलब जो अंक होंगे, वो अगर वहां पे 2 शून्य होंगे, क्या होंगे, शून्य। लास्ट के 2 अंक, क्या, लास्ट के 2 अंक अगर शून्य है, क्या है, शून्य 0 है, तो भी वो पूरी पूरी संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी बच्चों, 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि अपन ने लिखा 1200, कितना, 1200, ठीक है। या फिर इसी संख्या के आगे हमने 2 0 और डाल दिए, तो ये कितना हो गया, 1,01,200, ठीक है। तो बच्चों 4 की कसौटी क्या कहती है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, और लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे शून्य आ गए हैं। अब लास्ट के 2 डिजिट शून्य, इसका मतलब ये है कि बच्चों ये पूरी पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं 5 की कसौटी। 5 की कसौटी काफी इजी है। 5 से किसी संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता है, ये पता लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है, किसी भी संख्या में लास्ट का अंक, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, क्या हो, 0 हो या 5 हो। अगर 0 या 5 में से कोई भी अंक होगा तो पूरी पूरी संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी बच्चों। तो ये काफी इजी कसौटी है 5 की। सिर्फ आपको लास्ट अंक देखना है, 0 और 5 हुआ तो पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे लिखा था 1,01,200, अब यहाँ पे लास्ट में शून्य आ गया है, इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी बच्चों। भाग करके आप देख लेना। इसके बाद देखेंगे 6 की कसौटी। बच्चों 6 की कसौटी क्या कहती है पता है, किसी भी संख्या में अगर 2 और 3 दोनों संख्याओं से भाग जाता हो, तो वो पूरी पूरी संख्या कितने से डिविजिबल हो जाएगी, 6 से डिविजिबल हो जाएगी। आप एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक देखते हैं, अगर यहाँ पे देखें हम लोग ने 132 लिखा बच्चों, कितना, 132।
132 एक सम संख्या है, इकाई के स्थान पर 2 है, इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या कितने से डिविजिबल हो जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी ना। तो क्या किया, देखो 2 से जा रही हमने लिख लिया। इसके बाद क्या देखेंगे, इस संख्या में 3 से भाग जाएगा क्या, और 3 की कसौटी आपको पता है। 3 की कसौटी क्या बच्चों, कि अंकों का योगफल में अगर 3 से भाग जाएगा तो पूरी पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे अंक दिए 1, 3 और 2, इन तीनों को बच्चों जोड़ लो। कैसे, देखो 3 और 2 5 और 1 6, और 6 जो है वो 3 के बारे में आता है, 3 दूनी 6, इसका मतलब ये 132 से बच्चों 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे 6 की कसौटी क्या कहती है, 2 और 3 दोनों संख्याओं से भाग जाता हो, मतलब इस संख्या में 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 6 से भी भाग जाएगा, मतलब ये पूरी पूरी संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आपको कंफर्म करना है तो कंफर्म कर लीजिए। देखो यहाँ पे हमने 132 लिया, 132 को 6 से डिवाइड करना था, 6 एका 6 और 6 दूनी 12, तो क्या किए 12 13 में से 12 गए तो 1 बचा और 2 ऊपर का नीचे ले आए, 6 दूनी 12। तो देखो ये बच्चों पूरी पूरी डिवाइड होगी, कुछ बचा क्या यहाँ पे नहीं। इसका मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिस संख्या में 2 और 3 दोनों संख्याओं से भाग जाता हो, उस संख्या में 6 से भी भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 6 की कसौटी इस तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। 8 की कसौटी देख लो बच्चों, अगर 8 की कसौटी की हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग रिवीजन पीछे थोड़ा सा आ जाते हैं, बैक में आ जाते हैं। बैक में बोले तो 4 की कसौटी हम लोग देखेंगे। 4 की कसौटी क्या थी बच्चों, कि इकाई और दाही के अंक अगर 4 से डिवाइड होते तो 4 से भाग जाएगा। उसी तरीके से 8 की कसौटी है। 8 की कसौटी क्या कहती है, इकाई दाही और सैकड़ा, मतलब लास्ट के 3 अंक 3 डिजिट, यूनिट, टेंस और 100, ये 3 डिजिट में अगर 8 से भाग जाएगा तो वो पूरी पूरी संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी, वो बच्चों पूरी पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, कोई भी संख्या हो, समझ के चलो यहाँ पे लिखे हैं हमने, हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेगा। अगर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, देखो एग्जाम्पल अगर हमने लिखा 2 3 4 8 और 0, मतलब 23,480 देखा और 23,480 में अगर लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे बच्चों तो ये 480 लिखा गया। क्या लिखा गया, 480। अब 480 बोले तो 3 डिजिट में इकाई दाई सैकड़ा। अब 480 में इतना देखना है कि 8 से भाग जाएगा क्या, अगर 8 से भाग जाएगा तो पूरी पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। देखो 8 के पाड़े में 48 आता है, 8 छंग 48 और लास्ट में 0 बचा, मतलब वो कट गया, मतलब ये 3 डिजिट में 8 से भाग जा रहा है, मतलब ये पूरी पूरी संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी बच्चों, 8 से डिवाइड हो जाएगी। आपको इस बात का ध्यान में रखना है। इसके लिए एक पॉइंट और रख लो बच्चों याद, वो क्या है पता है, 8 की कसौटी ये भी कहती है अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, मतलब इकाई दाई और सैकड़ा, इकाई दाई और सैकड़ा, ये अगर 3 शून्य होंगे, क्या होंगे बेटा, 3 शून्य होंगे। अगर 3 शून्य लास्ट में किसी भी संख्या में दिए तो वो संख्या पूरी पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। इस बात का और ध्यान में रखना आपको। जैसे कि यहाँ पे 480 लास्ट में था, अगर यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा दे तो हमको चेक ही करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे पता चल गया कि 3 जीरो है, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी बच्चों, है ना। अब यहाँ पे देखो 9 की कसौटी बची हुई है। 9 की कसौटी 3 की कसौटी जैसी बच्चों, जैसे कि 8 की कसौटी 4 की कसौटी जैसी है, उसी तरीके 9 की कसौटी ना 3 की कसौटी जैसी है। 3 की कसौटी क्या कहती है, अंकों का योगफल में अगर 3 से भाग जाता हो तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। उसी तरीके से 9 की कसौटी कहती है कि अंकों के योगफल में अगर 9 से भाग जाता हो तो वो पूरी पूरी संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसको। अगर देखेंगे बच्चों देखो 6 2 1 0 0, यहाँ पे लिखा गया है 6 2 1 0 0, मतलब 62,100। तो हम लोग देखेंगे कि ये पूरी संख्या में जो अंक दिए गए 6 2 1 0 0, इनका योगफल कितना आता है। अगर इनका योगफल 9 के पाड़े में आने वाली संख्या मिल जाती है तो मतलब ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो इनको जोड़ के देखते, देखो 6 2 8 और 1 9, मतलब इनका योगफल 9 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों 9/9 देखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, और पूरा कट जाएगा इसका मतलब क्या, ये पूरी पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से और सारे इनका एग्जाम्पल देख लेना कि जिसमें अंकों का योगफल अगर 9 आएगा तो पूरी पूरी संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से 10 की कसौटी देखते हैं। 10 की कसौटी बच्चों सबसे कठिन है। आप कठिन बोलेंगे सर कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो कठिन तो होगा ही ना। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, पता है 10 की कसौटी जाने के लिए सिर्फ आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो लास्ट का अंक होगा 0, ठीक है, लास्ट का अंक बोले तो इकाई का स्थान अगर 0 है तो वो पूरी पूरी संख्या बच्चों 10 से डिवाइड हो जाती है। कितने से, 10 से डिवाइड हो जाती है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी कसौटियाँ समझ में आ गई होंगी।
आशा करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो वापस से देख लें। और दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है कि किसी कारणवश मेरे सारे वीडियो डिलीट हो चुके चैनल से और मैं वापस से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद कैमरे के सामने आया तो थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है। तो ये अगर आपको समझ में आया होगा तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों इसके आगे की जो पार्ट है, जैसे कि 11 से कसौटी, हम लोग पूरी कसौटी सीखने वाले 75 तक। तो अगली कसौटी आपके अगले पार्ट में बताई जाएगी, जो कि मैं कल अपडेट करने वाला हूँ। और एवरीडे 7 से 8 के बीच में आपको ये लाइव चैनल मिलते जाएंगे। दोस्तों अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड है जो कि पढ़ना चाहते हैं और क्लासेस की फी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए फ्री वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। आपको ये करना है कि एवरीडे उन्हें ये वीडियो शेयर कर देना है, ताकि वो ये वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई को या फिर जो भी रिलेटेड होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, तो उनको समझ में आएगा और घर बैठे वो पढ़ाई कर पाएंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।